बंकी महाराज का हमार प्रणाम, यतीन महाराज का हमार नमस्कार। एक्चुअली मैं भी माया में फंसा हूँ। माया जैसा है, बंकी महाराज जब भी मेरे को बोलता है इसको आप लोग का जो यूथ सर्कल में मेरे को के लिए एक साइड थोड़ा इच्छा भी है, ठीक है, इतना अच्छा यंग युवक लोग के साथ युद्ध साथ में संपर्क में आ सकता हूँ, वो एक लोभ है। और अन्य साइड में मेरा जो हिंदी की भाषा का जो समस्या है वो थोड़ा फियर भी है और एक अटैचमेंट भी है। सो दोनों द्वंद्व के बीच में मैं फंस जाता हूँ। वही और माया, यही माया है। तो मेरा असमर्थ मैं जानता हूँ, तब भी वो लोभ छोड़ नहीं पाता हूँ। तो इधर आकर आप लोग के सामने इधर आया हूँ आज के। तो माया और मुक्ति, यही लेक्चर मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर ही बोलेंगे, थोड़ा क्षमा कर लीजिए। और प्रथम में हम लोग का जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, हम लोग का रियल स्वभाव क्या है। हम लोग का रियल सच्ची स्वभाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। हम लोग का रियल नेचर इज वी आर एटर्नली प्योर, वी आर एटर्नली फ्री एंड वी आर एटर्नली नॉलेजेबल। और सिंपल सब लोग जानते हैं, सच्चिदानंद ही हम लोग का स्वरूप। हम इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट नॉलेज एंड इन्फिनिट ब्लिस, दैट इज आवर रियल नेचर। अभी प्रश्न यही होता है, अभी हम लोग का रियल स्वरूप, रियल नेचर यही होने से तो हम क्यों इसको समझ नहीं पाते, हमका इसका अनुभव क्यों नहीं होता। अभी सब समय स्वामी जी बार बार बोलता है हम लोग का रियल नेचर होचे डिविनिटी। सो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य अंदर आत्मा है, दैवत्व है। सो बट ये सत्य होने से ये सत्य को हम उपलब्धि क्यों नहीं करते, यही प्रश्न आता है। जब ये प्रश्न करते हैं, ये उत्तर क्या शास्त्र हम लोग को बोलते हैं, उत्तर बोलते बेटा दिस इज वी आर नॉट एबल टू रियलाइज आवर रियल नेचर बिकॉज ऑफ माया। माया की वजह से हम लोग का स्वभाव को भूल जाते हैं। हम लोग को स्वभाव भूलकर हम ये संसार में ये आते जाते रहते हैं। ये पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार में आते रहते हैं। इसके कारण है हम लोग का रियल स्वरूप को भूल गया, और ये भूलने का कारण है माया। सो ये माया क्या है, ये स्वामी जी ये लेक्चर का फर्स्ट पोर्शन में हमको माया को पॉइंट आउट किया, चिन्हित किया, यही माया है। इससे हम लोग को एक बात समझ में आता है, माया क्या है उसको हम डिफाइन करना खूब कठिन है। बट माया को वो एक अननोन क्वांटिटी नहीं, एक अननोन एंटिटी नहीं। माया को डिफाइन करना हम लोग के पास सामर्थ्य नहीं है। माया कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज माया इज अनिर्वचनीय। माया को डिफाइन कर नहीं पाएंगे, बट माया का अनुभव हम सभी करते हैं। इनफैक्ट यही माया के अंदर ही हमारा जन्म, ये माया के अंदर ही हमारा जीवन, ये माया में ही हम लोग मर जाते हैं। सो इन माया वी आर बोर्न, माया वी एग्जिस्ट एंड इन माया वी आर आल्सो मीट अवर एंड। सो ये समस्त देश काल निमित्त यही माया है। यही सो ये जो सारा प्रपंच जो हम देखते हैं, ये देश काल निमित्त के अंदर ही ये समस्त पृथ्वी चलते रहता है, एंड यही माया है। एंड सो ये देश काल निमित्त का अंदर ही हम लोग का भी जीवन भी इसके अंदर है। सो ये देश काल निमित्त के अंदर रहकर इसका बाहर जो एक वस्तु है उसकी बारे में जानना संभव नहीं है, ये बुद्धि द्वारा जानना संभव नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी एक जगह में बोलता है विद इन माया देयर इज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन।
and outside Maya there is no question to answer. तो जब तक आप माया के अंदर रहते हैं, ये माया क्या है इसका उत्तर हम दे नहीं सकेंगे। जब ये माया के पार हम चले जाते हैं तब ये क्वेश्चन का ही अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यही माया है, ये वास्तव है। एंड ये माया का एक योग सूत्र में एक सिंपल डेफिनेशन है, अनित्य असुचि दुख अनात्माशु नित्य सुचि सुख ख्याति अविद्या। अविद्या और माया हम लोग का एक खूब सटल डिफरेंस है। जो अविद्या जो बोलते हैं इसका हमारा इंडिविजुअल जो आत्मा की जो अविद्या इग्नोरेंस है उसको अविद्या बोलते हैं, समष्टि अविद्या को हम माया बोलते हैं। तो ये अविद्या क्या करता है, जो अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु जैसे वो हम लोग के सामने प्रेजेंट करता है। जो असुचि है, जो उसका स्वभाव है इट इज इम्प्योर बट इट मेक्स अस अपीयर एज इफ इट इज प्योर। जो दुख और कारण उसको हम लोग के सामने वो प्रकट करता है ऐसी वो समस्त सुख वो कारण है। एंड जो अनात्मा है, जो अवस्तु है, उसको वो इट प्रेजेंट्स एज ए वस्तु, एज ए आत्मा। यही होच्छे जे अविद्या, ये माया का काम। ये माया का शंकराचार्य दो शक्ति के रूप में देखते हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। जो आवरण शक्ति है ये हम लोग का जो रियल नेचर, जो हमारा देवत्व जो बोलते हैं उसको ये आवरण कर देता है, एक पूरा आच्छादन कर देता है। इट कवर्स अवर डिविनिटी and that is due to the avarana shakti of the Maya. And once the reality is covered, then it appears as, the real appears as in different forms. So that is due to the vikshepa shakti. विक्षेप शक्ति जो हम लोग जगत का जो वैचित्रों के पीछे जो रहता है वो आत्मा। सो ये कठोपनिषद में भी आएगा, इट इज one appearing as many. The Purusha Suktam में भी है। So it is one that एक ही वस्तु बहुत सारा रूप की प्रकट करता है। So this is Maya because of the आवर्णा and विक्षेप शक्ति of the Maya। ये हम लोग को ये संसार के अंदर it makes us forget our real nature। ठाकुर एक सुंदर उदाहरण देता है, जो बच्चा वो खिलौना लेकर वो खेलते रहता है, वो and as long and it does not want anything else and it finds so much joy in just playing with the doll, and mother also let the child play with the doll, she does not disturb, she finds oh this child is getting joy out of the doll so let it play। So but जब वो बच्चा वो डॉल को वो जो खिलौना को खेलना वो अच्छा नहीं लगता है, वो फेंक देता है और माँ को पुकारते हैं, तब माँ दौड़े, she comes running and takes the child on her lap। So similar is our condition in this world। हम जब तक हम ये जगत का ही ऊपर हम लोग का वासना है, ये जगत में ये पृथ्वी का एंजॉयमेंट के लेकर हम संतुष्ट है, तब तक ईश्वर भी, भगवान भी हमको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो सोचता है ये इनके लिए लेट हिम बी हैप्पी विद दिस थिंग्स। बट ऐसा टाइम आता है जब ये जगत का कोई वस्तु से हम लोग का विरक्त आ जाता है, एक तृप्ति का भाव नहीं रहता है। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स एंड बट स्टिल डिससैटिस्फैक्शन कम्स। यही लेक्चर में भी स्वामी जी दैट स्टेट टेल्स, स्वामी जी टेल्स a religion begins with a tremendous dissatisfaction with the present state of things, with our lives, and a hatred and intense hatred for this patching up of life। So जब तक हम लोग का माया के अंदर है तब तक हम we are happy with this world। ये
ये जीवन में हम सुख दुख आते ही रहते हैं, बट हम सोचते हैं ये तो जीवन का एक नेचर है. So we'll get both good and bad things. So we get blows, we suffer, then we forget and we continue to be happy. जो अभी कोरोना का टाइम में देखते हैं, 2 मास आगे इधर सब लोग बहुत फियर था, सब लोग घर के अंदर रहते थे. अब जब अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, हम टीवी में जो देखते हैं, सब they have forgotten all those fears and now they are into enjoyment. Now they want to enjoy. So they have forgotten all the blows, that fear, that anxiety that they had faced only 2 months before. So that is the nature of Maya. Maya हम लोग का it makes us forget the bad experiences, the bad things of the life, and it wants us to remain engrossed in the life. तो एक बार वचनामृत में ठाकुर की पास इसके यही संबंध में एक आलोचना था. एक भक्त ठाकुर जी से पूछते थे, क्यों ईश्वर, क्यों ये हम लोग को, क्यों भगवान हमको ऐसा बुला कर रखते हैं? Why he has made us forget our real nature? Why he is making us suffer in this world? What is the purpose of that? So ये कारण क्या? ये कारण का हम उत्तर खोज नहीं, we cannot find an answer to this question. Why God has created this world? Why he has put us into this world? Why has he made us suffer and experience enjoyment? So there is no answer for this why. ठाकुर जी उधर उत्तर देते हैं, इसको it is his wish. It is the wish of God. So इसका उत्तर कोई नहीं है, ईश्वर है इच्छा से ये हो रहा है. तब वो भक्त प्रश्न करता है, ईश्वर का इच्छा होता है बट हम लोग को तो प्राण चले जाता है, ईश्वर का इच्छा से हम लोग को सफरिंग होता है. तब ठाकुर जी एक उदाहरण देते हैं, देखो ये जो बकरा है, जो गोट बकरा है, वो मेरा बकरा है. सो मैं उसको कैसे भी काटेंगा, मैं उसको सिर में भी काटेंगा, उसको पीछे भी काटेंगा. So what you want to say is, this world is not different from me. I am this world. So there is nothing different from me. So I can do whatever I want. So the actual thing is, if why this Maya, what is the necessity for this Maya? Why we should go through all these experiences? There is no answer to it. And why this Maya first came in the Maya कैसे आया, किधर से आया, कब प्रथम फर्स्ट इंस्टेंस कैसे? तो ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं है. सो वेदांत में एक बात बोलते थे, जब तुम्हारा घर मकान आगुन लग गया तब आप क्या करेगा? आप तब बैठकर आप सोचेगा नहीं ये आगुन किधर से आया, ये आगुन को कौन लगाया, ये आगुन से क्या होगा, इतना कितना समय लगेगा मेरा घर लेने के लिए. तब आगुन की बारे में हम बात नहीं करते, हम सोचते हैं कैसे हम खुद को बचाएंगे, जैसे हमारा परिवार को बचाएंगे, हम लोग का जो जिनिस थिंग्स को बचाएंगे. So then we don't think about the origin of the fire. Then we only think how we can escape from this fire. तो शास्त्रों भी बोलता है, तुम माया का बारे में तुम सोचो मत, तुम सोचो ये माया से हम कैसे मुक्ति पाएंगे, यही सोच तुम्हारे लिए कल्याणकर होगा. अभी ऐसा पूछने से ये माया से हम लोग को मुक्ति कैसे मिलेगा, उसके लिए स्वामी जी दोनों रास्ता बोलते हैं. एक रास्ता जो स्वामी जी जेटा बोलते थे भक्ति मार्ग. भक्ति मार्ग, इनफैक्ट ऑल द 4 योगास are shows us the way to the freedom. ये मुक्ति का मार्ग is the all the yogas show us the way to this freedom in their own unique ways. In the भक्ति मार्ग में ईश्वर का शरणागति हम लोग को माया से मुक्ति देगा. इसमें हम लोग चंडी में एक श्लोक है, ज्ञानी नामपि चेतांशी देवी भगवती ईशा बलात् आदृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति. जो महामाया का इतना शक्ति है,
वो इवन ज्ञानी लोग को भी वो मोह में फैला देते हैं. It can put even jnanis into deep moha. But so ऐसा महामाया से हम लोग का बुद्धि की वजह से हम उसको we cannot conquer it, but only by surrender to God we can get across this maya. इसको स्वामी जी एक गीता का एक श्लोक देकर उदाहरण दिया, जे देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया. ये जे माया है मेरा माया, इसको पार करना एटा दुष्कर. बट मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते. जो मेरा शरण लेते हैं वही शरणार्थी को मैं खुद ही उनको पार कर देगा. तो इसका यही भाव में गीता में बहुत सारा श्लोक है. ये शरणागति का एक खूबी सरल सहज एक पद्धति है जो हम ये माया का पार कर सकेंगे. एंड यही ज्ञान योग में ये माया को पार करने के लिए जो उपाय जो बोला जाता है वो प्रथम जेटा ज्ञान योग में बोलता है, देखो तुम्हारा ये माया तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव तो नित्य मुक्त स्वभाव. एंड तो you don't have to you are already free, only you have to realize that, only that realization has to come. एंड उसको तुम समझना चाहिए तुम आत्मा है. ये समझने के लिए ज्ञान योग का बहुत सारा पद्धति है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो बोलते हैं उसकी द्वारा हम ये हमारा निज स्वरूप का हम आत्मक साक्षात्कार हम कर सकेंगे. बट और एक कर्म योग, एक जे हम लोग का राजयोग में क्या बोलते हैं उसको, ये अष्टांग योग द्वारा हम लोग का विवेक ख्याति का उद्भव होगा. वो विवेक ख्याति से हम लोग का जो प्रकृति और पुरुष नॉलेज संस्कार का पूरा हम we will burn our samskaras because of that viveka khyati and we will attain liberation. And in the path of a karma yoga, the freedom is attained by giving up the kartrutva and the bhoktritva को छोड़ने से हम we can become free. And but ठाकुर जी बहुत एक सहज एक पद्धति देते हैं. वो बोलते हैं संसार में चीनी और माटी, the sand and the sugar, they are all mixed together. You have to separate, take out the sugar from the sand. And जो पानी और दूध एक साथ मिला है, you have to separate the milk from the water. So then he gives example, गोलमाले माल आचे तुम्हाके गोल छेड़े दिए माल को नहीं निता हुए. So this world, it is a mixture of good and bad. So you have to remove the bad and take the good. So इसमें शंकराचार्य भी हम लोग का अध्यास भाष्य में बोलते हैं, सत्य अनित्य मिथुनी कृत्य नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार. जो हम लोग का जो लोक व्यवहार जो है उसमें सत्य और असत्य दोनों बहुत मिक्स हुआ है. तो इसको हमरा असत्य को दूर करके सत्य को लेना चाहिए. तो जो ये हम जो सारा पृथ्वी में देखते हैं, ये ईश्वर ये पृथ्वी से दूर नहीं है. ईश्वर कोई ये पृथ्वी से बहुत खुदाई हेवन जे he is not living in the heaven, but initially when we begin our spiritual life, it appears that God is not in this world. He is somewhere above this world. He is somewhere beyond this maya, and he is somewhere sitting higher. Then the more we progress in our spiritual life, the more we find the presence of God closer and closer and closer. जो God हम लोग का कोई स्वर्ग में था, वो अभी सोचते हैं हम अभी ये समस्त पृथ्वी के अंदर ये जे आप तेज वायु ये पंचभूत के अंदर ये ईश्वर है, ऐसा एक अनुभूति होगा. फिर और थोड़ा हम लोग का एवोल्यूशन होने से ये पंचभूत ही that they will see this God itself is the nature. This ये समस्त जैसे स्वामी जी का एक
काली द मदर एक पोयम है, वो पोयम में you will see the destruction itself as the face of God. That the whatever, even this pandemic that is now going in this world, that itself we have to see as the face of God. It is not the work of a devil. कोई एक devil a pandemic कारण नहीं है, but it is the one aspect of the God's power which is working for the good of this world only ultimately. So that's how you, as you evolve, you see only the God in everything, in the nature also, and then you will slowly find God who was in the heaven, who was in the nature, who is the nature, and finally you will find the God in your own heart. आपके अंदर ही अनुभव करेगा वही देव को, and finally a time will come when you will say तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, then you will say I am that God. So from that the stage of evolution goes, and slowly यही हम लोग का इस द एंटायर स्पिरिचुअल लाइफ का यही पद्धति है. ये पद्धति में स्वामी जी he gives one warning. इसको प्रैक्टिकल वेदांत का लेक्चर में भी वो बोलते थे, इधर भी हम लोग को बोलते थे. The warning is there are two options available to us. One is to हम लोग को जो आदर्श है वो आदर्श को हम सामने रखना है. सो एक बहुत लोग जो भूल करता है वो आदर्श को बहुत नीचे ले आ जाता है. हम वो आदर्श को we cannot live up to that ideals, so we bring that ideal down and to our level and lead a comfortable religion, so that satisfies our consciousness. But by this we don't progress. And the another way is to rise our life to that ideal. One is to bring the ideal down, and another is to rise our life to that level of the ideal. So इधर हम लोग को चेष्टा करना है that we don't compromise with our principles, but rather we strive sincerely to rise our life to the ideal. That ideal is freedom. So हम सब लोग वो मुक्ति की we are just progressing towards freedom, and in that path all these experiences, the good and the bad experiences, has a equal role to play. So that maturity we should have as a spiritual person. We should have. An ordinary people, they become happy when happy things are there, when the situations are good. जब हम लोग का situation बहुत अच्छा है, surroundings, everything happy, then they are also happy. Then they become depressed when the situation turns otherwise. But a spiritual person, he will be the same. He will dukeshu anadvignamana sukeshu vigata spraha vitaraga vaya krodha. So that is the nature of a spiritual person. He will see that through both the good and bad experiences, it is only loosening my bondage to this world. It is just one more step towards my path to freedom. तो ये जो लेक्चर का जो सारांश इतना ही है. हम सभी ये माया के अंदर है. हम जो भी देखते हैं हम इसमें ये माया के कारण में हम लोग का देवत्व का भूल गया है. एंड ये माया एकटा कोई वस्तु कुछ नहीं है. Because Brahman is the only reality, the Maya is just a appearance. It is not a real thing. And the moment we realize it, then it will run away. जो हम लोग ठाकुर जी एक उदाहरण देते हैं. ए पर्सन जब छोटा बच्चा लोग को बाय दिखाने के लिए एक मुखोश पर लेते हैं. And they put a mask like a tiger mask, and they come and in front of the child, and then the child is afraid because a tiger has come. But after some time the child realizes that it is not a real tiger, but it is only his father has now come with the mask of a tiger, with the face of a tiger. Then the moment that realization comes, then the child goes and runs and hugs the father, even though it has a tiger's face. Similarly,
now we are afraid of this world because we see both good and bad and we want to run away from it. But when you attain realization, then the world itself will become transformed. Rather than seeing good and bad, you will only see the presence of God behind everything. Then you will say, Isha Vashyam Idam Sarvam. Whatever that we see around is nothing but God and God alone. So that marks the end of our spiritual journey. And when that happens, we become completely free from the power of Maya. And in order to attain that freedom, the easiest way is to surrender to God. And that God Himself will take us from this samsara. Shubha Shubha Falairevam Mokshase Karma Bandhane Sanyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamu Paishasi. So जो मेरे पास शरण में आते हैं उनका शुभ और अशुभ फल को मैं खंडन कर देता हूँ और वो लोग मेरे पास चले आते हैं. सर्वधर्मान परित्यज्य. सो ऑल दिस थिंग्स गीता में बहुत सारा है. सो भक्ति योग का पाथ ये माया का से बाहर होने का बहुत सहज है. एंड ज्ञान योग का भी बहुत कुछ टफ नहीं है. कुछ दिन आगे मैं एक जस्ट एक सिंपल एनेक्डोट था, एक उसको बोलकर आई विल स्टॉप. once a person was walking in a village and then he came across a मेला. एक जगह में एक विलेज ग्राम में एक मेला चल रहा था. वो मेला देखकर उनको बहुत इच्छा हुआ हम ये मेला का देखने के लिए जाएंगे. जब वो मेला जब देखने के लिए आया उधर तो मेला में जैसे रहता है बलून सब था. वो एक बड़ो बलून एक हाथ में ले लिया था. हाथ में लेकर वो बलून लेकर वो मेला में घूमते रहता है. मेला में तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत साउंड एंड लॉट ऑफ नॉइस एवरीथिंग. एंड फिर अचानक वो मेला इधर उधर देकर जाते रहा. फिर अचानक एक टाइम उनको अनुभव हुआ वो मेला में वो अकेला है, कोई नहीं है. एंड इतना थोड़ा देर तक भी इतना साउंड था, अभी पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. उनकी अलावा वही मेला में कोई भी नहीं था. एवरीथिंग बिकम वेरी डेसर्टेड एंड डिसोलेट. एंड वो कारण देखने के लिए इधर उधर देखता है. तब देखा उधर एक अचानक एक हाथी डूब गया. वो मेला के अंदर एक हाथी आ गया. वो हाथी को देखकर मेला पूरा मेला का लोग सब दौड़ कर चला गया. अभी वो जैसे देखा वो हाथी तो सीधा उनके सामने ही आ गया एंड उनके सामने खड़ा है. एंड वो हाथी के सामने उनके पास था जस्ट एक बलून था. वो सोचा ये बलून को लेकर मैं हाथी को कैसे फेस करेगा, तो मेरा मृत्यु तो अनिवार्य, मैं अभी मर जाएगा. तो उनका हार्ट बीट इतना ज्यादा होने लग गया, वो मृत्यु का भय उनके पास आ गया. मैं तो कैसे इससे बचाऊंगा, मैं खुद को कैसे बचाएंगा. तब अचानक उनका मन का एक वाणी था, वो बोला था तुम्हें जागो जागो जागो, तुम बचने के लिए तुम्हें जागो. यू वेक अप टू एस्केप, यू वेक अप टू एस्केप. एंड सडनली ही वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप. वो जो अभी जो उनका एक्सपीरियंस ये था वो पूरा ही एक स्वप्न था. वो स्वप्न के अंदर वो सब मेला में गया, स्वप्न के अंदर वो मेला का सब भोग किया. एंड वही स्वप्नों के उनका मृत्यु का भय भी आ गया. वही जो मृत्यु वो हाथी के पास उनको बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था. उनका मृत्यु तो एकदम श्योर था. बट हाउ डिड ही एस्केप? व्हाट ओनली थिंग ही हैज टू डू इज टू वेक अप. द मोमेंट ही वोक अप देन एवरीथिंग बिकम ओनली अ माया. यह स्वप्न था. वही स्वप्नों का जो हाथी है कभी उनको मार नहीं सकेगा. जितना भी हो स्वप्न में वो बहुत सत्य था. इवन वो जब जागने के बाद भी उनका हार्ट बीट बहुत हाई था तब. बट इवन देन नाउ ही कैन लाफ. देन नाउ ही कैन बी थिंक अबाउट इट एंड से हाउ फूलिश आई एम. मैं कितना बोका था. स्वप्न में हाथी को देखकर मैं इतना भय लग गया मेरा. स्वप्न में देखकर मैं इतना एंजॉय किया. But that experience comes when he wake up. Similarly, the Jnana Yogi, what they tell is, all you have to do is to wake up from your sleep. Anadi Mayaya Sukto Yata Jiva Prabhudyate Ajam Anidram Aswapnam Aswapnam Dukkam. In Mandukya Karika, some sloka is that we are that Anadi Mayaya. Because of this Maya, we are in a sleep. And this sleep is for ages, in many births. बहुत सारा जन्म मरण में हम सोते रहते हैं. वी आर
we are sleeping, we are unaware of our real nature. And what we have to do to realize that nature is just to wake up to our real nature. वही स्वामी जी बोल रहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधित. You wake up, it is wake up from your ignorance, wake up from your forgetfulness of your real nature. And you then once you wake up, then you have nothing else to do. आपका और कुछ करने का कुछ नहीं है. आपका रियल स्वभाव ही था, आपका दैव आत्मा है. एंड तब वो जो इतना रियल, इतना तब आपका कोई प्रश्न भी नहीं आता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसको कारण क्या, उसका कारण क्या. You will just dismiss it, telling it is all Maya, it is all dream. You don't go to analyze. आपका जो स्वप्न के अंदर आप कारण खोजने के नहीं जाते हैं, आप you just dismiss it. Oh, it's all my dream only. So the moment you wake up to your own realization, the same thing happens. Then you can enjoy this Maya also. You can enjoy the dream. Sometimes we get very good dreams, we enjoy it in a waking state. Similarly, you go around this world with your full knowledge, that knowledge of your real nature, and that then alone we will be really free. हम लोग अभी सोचते हैं हम बहुत फ्री है, but actually we are not free. And प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति. In the Gita, Krishna will tell everyone is a slave for the nature. हम लोग, हमारा स्वभाव, हमारा प्रकृति का दास है. हम अच्छा है बुरा है हमारा खुद की वजह से नहीं, हमारा प्रकृति, हम लोग का जो संस्कार है वही हमको अच्छा बुरा करता है, वही हम लोग को ये करने का वो करने का फोर्स करता है. So prakritim yanti bhutani nigraham kim karishati. So even though we may say we are free, we are not free. We are slave to our nature, we are slave to our samskaras. And the only we will be really free once we realize our real nature, then alone we will be really free. Before that, it is all false freedom, false it's false knowledge. ये बोलना था, थोड़ा सब जम्बल्ड अप जो आइडिया था सब ने बोला, और थोड़ा भाषा का भी बहुत समस्या है, थोड़ा माफ कर लीजिए जो मैं सब बोलने से. और यही बोलना, ओम शांति शांति शांति. प्रणाम महाराज जी. महाराज जी, त्रिगुणमयी माया को थोड़ा समझा दीजिए. माया तो सत्व रजस तमस एंड त्रिगुणात्मिका माया. एंड ये त्रिगुणमयी माया হচ্ছে একটা सांख्यिक कॉन्सेप्ट. जो सांख्य लोग प्रकृति को माया बोलते हैं, प्रकृति को त्रिगुणात्मिका प्रकृति बोलते हैं. एंड वही सांख्य थे ये कॉन्सेप्ट माया प्रकृति अविद्या सभी इंटर रिलेटेड. एंड ये माया का जो ठाकुर का वचनामृत में ये त्रिगुणमयी माया को ठाकुर बोलते हैं थ्री रॉबर्स, तीन का डाकात बोलते हैं. जो ये तामसिक जो रॉबर है, तामसिक माया है, दैट बाइंड्स अस. एंड जो ठाकुर का जो गल्प आता है ना, जब तीन लोग रॉबर फॉरेस्ट में जाते हैं, उधर एक बंदा को पकड़ लेते हैं, पकड़कर उनको सब जिनिस छीन लेते हैं. एंड एक रॉबर बोलता है यू किल हिम, वी हैव टेकन ऑल द थिंग्स फ्रॉम हिम, यू किल हिम. एंड दैट इज अ तामसिक माया. एंड another robber tells why we should kill him, we have taken all the things, so let us just उनको हम बांध लेते हैं, बांध कर छोड़ देते हैं, then let us go. That is the rajasic maya. And the sattvic robber will tell no we have got, हम लोग जो जरकर है उसको हम तो मिल गया, अभी उनको क्यों मारना, क्यों उनको अभी इधर बांध कर जंगल में छोड़ देने से वो तो मर जाएगा. let us go and take him on the forest का एज में जाकर ग्राम के पास उनको छोड़ देगा. जो ग्राम के पास इतना, बट जब वो ग्राम के पास छोड़ने का टाइम में जाएगा, then this person will tell the
Satvik robber, you please come to my village. You have come till the edge of the forest. Then the Satvik robber will tell, no, I cannot come into the village. My place is the forest alone. ये ठाकुर का वचनामृत में एक गल्प है. इसके द्वारा जो समझना चाहता है, ये माया का जो तामसिक जो अंश है, that is the cause of ignorance. जो हमें आवरण शक्ति में जो बोला था ना, that आवरण शक्ति is due to the tamasic maya. It covers the real nature of our atma, and this rajasic maya is the cause of the vikshepa shakti. It makes us present one thing as something else. So it makes us the world appear that anatma, it makes us appear as atma. Asuchi makes it appear as suchi. So that vikshepa shakti is due to the rajasic aspect of the maya. And the sattvic aspect of the maya is that which helps us to free ourselves from this tamasic and the rajasic. It takes us to the sattvic maya. It takes us to the doors of freedom. And because of the sattvic maya alone, we do all our spiritual practices. Our spiritual practice, एक बार स्वामी जी और शरद चंद्र चक्रवर्ती के बीच में एक संभाषण हुआ था. जन शरद चंद्र चक्रवर्ती will accuse स्वामी जी, आप जो सेवा कार्य सब करने के लिए बोल रहे हैं, ये सभी माया के अंडर है. आप क्यों माया में और हम लोग को फंसा रहे? जब स्वामी जी प्रश्न करेगा, आप जो साधन भजन करने के लिए जो बात करते हैं, वो क्या माया का परे है? वो भी तो माया के अंडर ही है. तो जो ये सात्विक जो माया है, वो सात्विक माया की वजह से हम लोग के अंदर ये सद इच्छा उत्पन्न होता है. हम लोग का ये मुक्ति का इच्छा उत्पन्न होता है, गुरु के पास जाते हैं एंड हम साधन भजन करते हैं. क्यों? हम सोचते हैं हम वी आर अज्ञानीस, we are bound souls, and we are not free. We want to become free, and that it's also ignorance. We are nitya mukta. We are ever free, but we think we are bound. But the desire to become free is the result of the sattvic maya, and sattvic maya की वजह से हम ये बंधन से, ये तामसिक और राजसिक माया का जो बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं. देवेश जी चौरसिया, आप अपना प्रश्न पूछें. जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम महाराज. भजनानंद और ब्रह्मानंद में आनंद का स्वरूप क्या रहता है महाराज जी? आनंद तो एक ही है. रसो वै सह रसगम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति. सो ये जो एक ही आनंद, जे वही आनंद, इट कम्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हम लोग का जो शुद्धि, मन का जो शुद्ध होता है. सो अकॉर्डिंगली द सेम आनंद गेट्स exhibited, expressed at different levels. जो आनंद मीमांसा जो चैत्रीय उपनिषद में रहता है ना, जो बेसिक इज द मनुष्य आनंद, एंड स्लोली एक एक लेवल it goes and finally it ends in the Brahmananda. And at every stage it is by the Shrotriya and Akamasya, with knowledge and with renunciation, you slowly evolve into better and better states of mind where you enjoy Ananda in its higher form. So from Bhajanananda or Brahmananda. So normally they say Vishayananda, Bhajanananda and Brahmananda. And in all these categories of Ananda, it is Ananda is one. Ekam Rupam Bhaguta Vadanti. What is it in Kathopanishad? That is, it is one fire which is manifesting itself as all the types of fire in this world. Similarly, it is Nityo Anityanam Chetana Acetananam Ekam Rupo Bhaguto Yad Vadanti Tam Atmastam Enu Pashyanti Dhira.
So what I want to tell is the difference is only in the degree, not in the quality. The difference is only in the degree of the Ananda, but Ananda is one. When we enjoy Bhajanananda, it is through the मीडियम ऑफ माइंड. हम लोग का मन के द्वारा through mind we enjoy Bhajanananda. Whereas when it comes to Brahmananda, it is not through any medium. It is not through mind you enjoy that Bhajanananda, Brahmananda. Brahmananda is your own Swarupa. So that is your real nature. You become one with that. When it is at the level of Bhajanananda, it is that ego is still there. The ego is enjoying that soul, the Atma is enjoying that Ananda that comes from sadhana bhajan, from meditation, by doing some stotras, whatever all spiritual practices gives rise to Bhajanananda, and that is the experience of the mind. But at the level of Brahmananda, there is no mind, mind ceases to be mind. There is no mind. It is the akantakara vritti, when you become one with that. So basically they are anandas, but Brahmananda, there is no mind is not there. It is the Ananda at its essence. It is one is Ananda Swarupa, and at Bhajanananda it is the same Brahmananda expressing through the mind, and at Brahmananda it is independent of mind. So basically this is the difference. One is through mind you enjoy, one without mind. When the Atman realizes its own nature, Pancha Kosha Ratana, Manomaya, so starting from the physical kosha to finally you reach the innermost kosha, then you give up all the koshas. Even Anandamaya kosha also finally you give up, and finally what it is, that Brahman, that Ananda you enjoy, that is not through any mind. It cannot be expressed in words. जो ठाकुर जो बोलता है ब्रह्म क्या है, उसको मुंह के द्वारा बोला जावे ना, it has to be experienced. महाराज जी, वैसे तो माया को समझना काफी मुश्किल है, लेकिन कई कई जगह हमको हमारे दैनिक जीवन में समझ आता है कि ये सब माया के प्रभाव से ही हो पा रहा है और माया के कारण ही हो रहा है, लेकिन कर्म तो हमको करना ही है. तो संसार में रह के माया के साथ कैसे डील करें? तो अभी जो स्वामी जी जो बोलते हैं माया से कैसे डील करें, तो फर्स्ट तो आप सुख और दुख से बहुत प्रभावित ना होना चाहिए. सुख होने से बहुत ही खुशी होना और दुख होने से खूब ही डिसअपॉइंटेड होना, डिजेक्टेड होना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड जो चाहिए, हम एटीट्यूड, हम जो एटीट्यूड से अप्रोच करेंगे, हम सोचेंगे ये माया के द्वारा जो भी होता है मेरा मंगल के लिए होता है, मेरा अच्छा के, इट इज वॉट एवर हैपनिंग, इट इज फॉर माई ओन गुड, एंड थ्रू गुड एंड बैड I am gaining experience and my soul is getting matured and I am going towards God. So that is another acceptance. And third thing is माया के द्वारा प्रभावित ना होना. माया की जे तामसिक माया के अंदर हम ज़्यादा don't get yourself बहुत माया में फंसना नहीं. तो keep yourself aloof. जब भी हम माया के प्रभाव के अंदर ज्यादा प्रभावित ना होना, ये माया का, ये तामसिक माया का ज्यादा प्रभावित ना होना. जो सात्विक माया को हम ज्यादा कल्टीवेट करना है और तामसिक माया को हम हमारा जीवन में अवॉइड करना है. सो ये एक डील करने का पद्धति. एंड फोर्थ जो स्वामी जी जो करता है, जे गॉड इन एवरीथिंग. सो सब कुछ तुम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लो. ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत. ये जगत को तुम
ईश्वर से बाहर मत सोचो. Whatever happens to you, whatever you see, you connect it to God. तुम सोचो जो भी तुम्हारा हो रहा है ईश्वर के इच्छा से हो रहा है. ये तुम्हारा ये अच्छा के लिए, it is for your good, it is happening. So you connect this world to God, and then when we connect it to God, then it purifies us. Then whatever we connect to, हम ईश्वर के साथ जो भी कनेक्ट करते हैं वो पवित्र हो जाता है. तो हम लोग का, सो यू बिकम ए ट्रस्टी, जो वो बोलते हैं आपका वचनामृत में भी है, whatever happens, आप सोचो आप यू आर जस्ट ए ट्रस्टी. एक पृथ्वी में कोई तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ईश्वर तुमको दिया है, उसको तुम पालन करने का तुम्हारा दायित्व है, एंड उसको तुम पालन करते हैं, एंड वो पालन करने का तुम्हारा कर्तव्य जो है वो कर्तव्य को ठीक ठाक करना ही तुम्हारा काम है. तो ऐसा एक कर्तव्य बोध से जो काम करना, दैट हेल्प्स अस. नियतम संग रहितम राग द्वेषत कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म एतत् सात्विकम उच्यते. सात्विक कर्म, इट हेल्प्स अस. ये माया से हमको ज्यादा फंसने से बचा देता है. नियतम संग रहितम, जो काम करना है, that is our duty, that we have to do without sanga regita, without becoming attached to it, and raga dveshata kritam, and without at the same time जो भी हम माया के देखते हैं उसमें हम राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए. हम बहुत सारा से एक ड्रंकर्ड है, आई डोंट ड्रिंक, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता, बट जो ड्रिंक करता है उनकी प्रति मेरा घृणा है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी एक बॉन्डेज है. सो इट इज बोथ, देयर शुड नॉट बी एनी रागा एंड देयर शुड नॉट बी एनी द्वेषा आल्सो, एंड अफला प्रेप्सुना कर्म. सो यू शुड, योर वर्क शुड, you should try to do without expecting anything. Expectation binds us. हम जो माया में फंस जाते हैं, क्यों? हम कर्म करने से हम माया से फंसता नहीं, हम कर्म से हम फल हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे हम फंस जाते हैं. तो माया से हम दूर करने के लिए जे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम जब कर्म से हम जब फल को हम एक्सपेक्ट करते हैं, वह हम कुछ देते हैं, हम देने से हम दुख नहीं होता. हम जब हम देते हैं बट फिर हमको नहीं मिलता है, उससे हमको दुख आता है. हम जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब वो कर्म हमको बाइंड नहीं कर सकता है. तो यही हम लोग का गीता का जो मेन टीचिंग है. तो माया से ये पृथ्वी में रहकर कर्म कर भी हमको ये माया से पार होने के लिए एक जो रास्ता है, एक व्हाट यू ऑफर एवरीथिंग, पत्रम पुष्पम, you whatever comes you offer it to me, that is one thing, and do not expect anything in return. तुम ये पृथ्वी से तुम्हारा मेरा कर्तव्य, मैं कर्म करता हूँ, इसका फल भी मेरा सर्वम कृष्णार्पणमस्तु. So whatever that I offer it to God, then you become free from the binding nature of Maya. ऐसा ये एक दिन का कारण नहीं, এটা একটা साधना है, একটা पद्धति है. ऐसा करते 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 ये माया का बंधन एक लूज हो जाता है, and we become free from the threshold of Maya. महाराज जी, ये प्रकृति शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है. प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और ईश्वर बोला जाता है, और हमारी प्रकृति, तो क्या इनमें कोई समानता है? प्रकृति शब्द दोनों जगह ये कि हम लोग का में जो बोलता है, the sum total of all matter is prakriti, and the sum total of all energy is purusha. Purusha is consciousness and prakriti is jada, and the same prakriti is there in all of us. वही प्रकृति से जे हम लोग का एक उपनिषद है, रयिम च प्राणम च एतत् उभौ. the entire creation, it started from Rai and Prana. The Prana is the sum total of all energy, and the Rai is the sum total of all matter. तो हम लोग का अंदर भी जो मन जो बोलता है, mind is also a matter. Mind is a subtle matter. ये भी एक मैटर ही है.
So because it is a subtle matter, it is made up of Prakriti. And the same Prakriti is one which is appearing, all the matter that you form from the grossest to the subtle is Prakriti alone. जो इनफैक्ट स्वामी जी एक ज्ञान योग लेक्चर में बोलते थे, जो ये मन जो मैटर से तैयारी होता है, वही सत्व रजस तमस आर द थ्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रकृति. Whether it is the sun or it is our own mind, they are made up of sattva, rajas and tamas. So the matter that is in my mind may in future time, it may form the matter in the sun, it may be the matter in the trees. So the matter keeps on circulating. So it is law of conservation of energy of mass. So the matter is neither produced nor destroyed, it keeps on changing. So अभी कुछ यही प्रकृति जो मूल प्रकृति का एक अंश ये शरीर मन हुआ. अभी जब हम लोग का मरने के बाद जो यही प्रकृति it dissolves, it disintegrates and goes and mix in the cosmic, the मूल प्रकृति, and then again it comes. It's like a perpetual cycle. So whether the constituent, so only when we say it is all one, from the Prakriti aspect also we are all one, there is no difference. So अभी एक जो जे जाति हम जो बोलते हैं, that Brahman जाति superior, Chandala is नीचे, so that also from scriptural standpoint and even from scientific standpoint it has no basis, because both of us are made up of same matter only, same Prakriti only. So that is my answer to your question, is it is the same Prakriti. Whether it is Mula Prakriti is there in us also. When Swamiji's experience, microcosm and macrocosm are made up of same substance, of same principle. Thank you. जी महाराज प्रणाम. नमस्कार, बोलिए प्रसाद जी महाराज नमस्कार. महाराज, when we work through the life, as you said, knowledge and renunciation. So how we can use them in practical life? Maybe some practical tips. You must also be facing those challenges in a different way. We are facing in a different way. So how we can implement them, the knowledge and renunciation part, Maharaj? No, you be clear. Knowledge and renunciation means I'm not clearly getting your question. Maharaj, in between, while answering a question, you mentioned that with knowledge and renunciation, we can pass through this Maya. So, how we can be aware while, as Mukesh was asking, while we know, but we again and again get engrossed into Maya, knowingly and a lot of times, unknowingly also. So, with this knowledge and renunciation, how we can build into our daily life, maybe some practical tips on this. Yes. So yes, knowledge and Shrotriyasya Akamasya, the two disciplines, scripture, two spiritual disciplines told in the Upanishad. You will move higher and higher in the plane of evolution. So the knowledge of real and unreal, knowledge of eternal and temporary. So this viveka, knowledge means the knowledge that arises out of viveka. And so this viveka you should have. So jo Thakur bolta hai, just like a sword, an unsheathed sword. So that you should have it in your hand. So if you have that viveka, then you won't you won't make mistakes. Or even if you make mistakes, then you can correct yourself. And in order to discriminate what is right and what is wrong, what is real and what is unreal, you must have some basis. You must have some basis, some standard based on which you will make a decision. So what will that standard be? The standard will be the scriptures. The standard will be the teachings of the saints, of the life and teachings of the saints, Mahapurushas, avatars, and our scriptures. Tasmad Shastram Pramanamte
karya karya vyavastito. So make shastra the pramana to doing, whether to do or not to do a thing. So when I say knowledge, it means the knowledge that comes out of the discrimination, out of the viveka. So as a spiritual aspirant living in this world, so you should have this viveka always very alert, because that is the first step. From viveka only comes the vairagya. The first viveka, second is vairagya. So through viveka, you determine what is real and unreal, what is good, what is bad, what to be done, what not to be done, and then vairagya, you give it up. You give it up what is unreal, what is bad, what is not good for you, you give it up. So both go together. So in any one of your action, आप जो भी काम करते हैं, आपको ये सोचना है, मेरा आध्यात्मिक जीवन के लिए ये जो मैं करने वाला हूँ, जो करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है क्या, उचित है क्या, अनुचित है क्या, ये प्रश्न करना है. अभी जो आपको प्रश्न में उत्तर आता है ये मेरे लिए अनुचित है, आप उसको त्याग करना चाहिए. नो, इसको मैं नहीं करेंगे, ये काम में नहीं करेंगे. हो पाएगा तो प्रथम बार आप फेलियर हो गया, सेकंड टाइम फेलियर हो जाएगा, बट ये चेष्टा हम छोड़ना नहीं चाहिए. ये विवेक और वैराग्य ये होचे स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है. सो व्हेन आई से श्रोत्रिय एंड अकामस्य, it is viveka and vairagya, which, and to make this viveka you should read scriptural books, you should have knowledge of the spiritual truths, and you should practice it. हम सब जानते हैं, बट हम कुछ नहीं करने से हम उसका we won't have that strength of mind to put these things into practice. The more you practice, the more you will get the capacity to practice will also increase. आप इतना ज़्यादा आप spiritual life, spiritual principles को आपका life में apply करते हैं, इतने ज़्यादा आपका capacity भी बढ़ेगा, आप और भी ज़्यादा आप कर सकेंगे. अब इसलिए we have to start somewhere, and we have to proceed. महाराज जी, ये कई बार ऐसा करने में हम लोग ट्रैप में भी फंस जाते हैं कि हम, जैसा आपने बताया कि ईश्वर प्राप्ति में जो सहायक है वो करो, और जो अनित्य है, जो नित्य है उसे करो, और जो अनित्य है उसे न करो. लेकिन क्या है कि जो हम हमारे काम करते हैं, जो हमारा दायित्व है, कर्म है, वो भी तो सभी माया के अंडर में आते हैं. जब पता चले कि ये तो अनित्य है और संसार में रहने के लिए वो कर्म हमको करना पड़ता है, पर वो कर्म बंधन के रूप में हो रहा है और ईश्वर प्राप्ति में वो बाधक है. यदि हम उसमें ही करते रहे तो ईश्वर प्राप्ति में हमको डिफिकल्टी आएगी, पर दायित्व है तो करना तो पड़ेगा. तो कहीं हम, यदि वो पता चल जाए कि ये माया के कारण हो रहा है, तो अटैचमेंट तो वैसे भी खत्म हो जाएगा. तो फिर कैसे करें? ये हम लोग का उपनिषद में एक उदाहरण दिया गया, जे अभी मानो तुम्हारा पास 100 गाय है. अभी तुम तो सब समय सोचेगा हम 100 गाय को ठीक ठाक रखेगा. अभी तुम्हारा 100 गाय तक एक गाय किधर चला गया, one cow goes anywhere, तो तुम क्या उसको पसंद करेगा? तुम तो you will become very anxious. तुम सोचेगा कैसे मेरा एक गाय किधर चला गया. तुम you will go and search and you will bring that cow back to your thing. तो ऐसा ही बोलता है माया भी. ये माया के लिए हम सब अच्छे गाय जैसे, we are like cattle to this maya. The maya wants us to keep all of us under her control. वो माया हम सोचता है ये सबको मैं ये गुरु जैसे, गाँव जैसे कर मेरा कंट्रोल के अंदर रखेगा. मैं किसी को मेरा पावर से बाहर जाने का मैं अनुमति नहीं देगा. वो इतना भी सोचो, इतना भी चेष्टा करो, मैं उनको रखेंगा ही. एंड एक भी थोड़ा मुक्त हो गया तब वो बहुत दुखित हो जाता है. वो मेरा एक जन चला गया, मेरा एक संपत्ति एक चला गया. तो ऐसा एक उपनिषद का एक वर्णन है. सो माया डज नॉट वांट अस टू realize its real nature. It wants us to keep
us in ignorance. But still we try. We practice, we struggle, and all this struggle that we see is to go beyond this Maya. And in this there will be success, and इसमें success भी होता है, failure भी होता है, but by this we gain experience, and through experience we become more and more evolved. Our soul becomes evolving. So जो बोलना चाहता हूँ, it is a process. So it is not a event. जो realization, जो मुक्ति है, is एक event नहीं है. It is a process. It is a result of a process. ये जो ये स्वामी जी भी इधर बोल रहा था, जे all sort ये संसार का समस्त जो experiences is they have a meaning. उसका एक कारण है, उसका वो एक ही कारण है, वो हम लोग का बंधन को लिटिल बाय लिटिल उसको खंडन करता है, फिर फाइनली हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं. जो वैराग्य जो आता है विदाउट एक्सपीरियंस, वो वैराग्य नहीं आता है. वो एक टाइम आएगा, वो मैं इतना जीवन में इतना काम किया, इतना एंजॉय किया, इतना भोग किया, ये सब में व्हाट हैव आई अचीव्ड, ततक किम. सो दिस ततक किम ये आने के लिए ये सब एक्सपीरियंसेस जरूरत है. तो हमारा हाथ में जो है, हम चेष्टा करना, वी हैव टू स्ट्रगल, पुरुषकार जरूरत है, और ईश्वर के पास शरणागति जरूरत है. ये दोनों हम करते रहना है, तब तो हम वी विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.